कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो टेलीस्कोप से पड़ोस की औरतों को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। दरअसल ये बच्चा केल्विन होता है और केल्विन बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता है और ऐसी एक दवा बनाना चाहता है जिसे खाकर कोई भी इंसान गायब हो जाए। और ऐसा वो किस लिए करना चाहता है ये तो उसकी हरकतों से साफ साफ पता चलता है। लेकिन तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि केल्विन कपड़े बदलते हुए पड़ोस की औरतों को देख रहा है, जिससे उसकी मम्मी समझ जाती है कि केल्विन बड़ा होकर साइंटिस्ट नहीं जॉनी सिंस बनेगा। और जॉनी बनने से उसे रोकने के लिए उसकी मम्मी केल्विन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे गुस्सा करते हुए कहती है, देखो केल्विन, अभी तुम इन सब कामों के लिए बहुत छोटे हो, बात को समझो। इस समय तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए ताकि तुम आगे चलकर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सको। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा केल्विन एक साइंटिस्ट बन चुका है और उसके इस मीटिंग में देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं। यहाँ केल्विन अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो दवाई के बारे में लोगों को बताता है। वो बताता है कि ये दवा किसी भी आदमी को पूरी तरह गायब कर सकती है। ये सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। केल्विन की बात सुनकर कोई भी साइंटिस्ट उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसीलिए वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक इंजेक्शन में दवा भरता है और अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है। लेकिन दवा केल्विन पर कोई असर नहीं करती। ये देखकर वहाँ बैठे सभी साइंटिस्ट लोग उसका मजाक बनाते हैं और जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। अपनी दवा के फेल हो जाने से केल्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। उसका सबके सामने मजाक बन चुका था, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो पागलों की जैसी हरकतें करने लगता है, जिसके बाद उस पर हंस रहे लोगों की वो पिटाई करने लग जाता है। केल्विन यहाँ पर इतना गुस्से में आ चुका था कि वो यहाँ पर 4 साइंटिस्ट को जान से ही मार देता है। लेकिन कोर्ट केल्विन को फांसी की सजा ना देकर उसके दिमाग को देखते हुए उसे पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती करने का ऑर्डर देती है। फिर हम सीधे 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ केल्विन पागलों के हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो चुका है और अब उसका दिमाग पूरी तरह से ठीक है, यानी वो ठीक हो चुका है। अगले सीन में स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है जो बच्चे काफी शरारती होते हैं। तभी यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है। वो भी दिखने में एक फुलझड़ी लग रही थी। फिर प्रिंसिपल उन्हें बताती है, तुम्हारे फिजिक्स टीचर मिस्टर फ्रैंकी अब से वो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि उनकी जगह मिस्टर स्मिथ आज से तुम्हारे टीचर होंगे। मिस्टर स्मिथ और कोई नहीं, हमारा प्यारा शैतान केल्विन होता है, जो कि अपना नाम बदलकर स्कूल में अपनी पहचान छुपाने के लिए आया होता है। लेकिन क्लास के बच्चे कुछ ज्यादा ही हरामी होते हैं। वो केल्विन के सामने ही उसका मजाक बनाते हैं, उसके ऊपर जोक पास करते हैं, पर केल्विन उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और अपनी फिजिक्स की क्लासेस शुरू कर देता है। लेकिन तभी केल्विन की नजर एक लड़की पर जाती है जो कि किसी हीरोइन से कम नहीं थी और एक अंडे की तरह चमक रही थी। केल्विन उससे एक सवाल पूछता है, लेकिन इस क्लास में किसी को कुछ नहीं आता था, इसीलिए केल्विन के सवाल को लड़की हंसी में टाल देती है। केल्विन को ये लोग जानते नहीं थे और केल्विन बस इन बच्चों को सह रहा था। सीन शिफ्ट होता है और कुछ लड़कियां एक हॉल में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ केल्विन आ जाता है और वो लड़कियों को इस तरह नाचता देख उनका दीवाना हो जाता है और वहीं खड़ा छुप कर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद लड़कियां वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। केल्विन अब तक वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उन लड़कियों का क्लासमेट जॉर्डन वहाँ पर आ जाता है और जॉर्डन वेंटिलेशन खिड़की से लड़कियों को नहाते हुए देखने लग जाता है और केल्विन जॉर्डन को देख रहा था। अब जॉर्डन के जाने के बाद केल्विन भी उसी खिड़की से नजारे देखने लगता
लगता है। केल्विन उन जवान लड़कियों को देखने में मगन हो जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है और वो केल्विन से कहती है, केल्विन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? केल्विन पहले तो डर जाता है, फिर वो पैसे गिरने का बहाना बना लेता है। प्रिंसिपल उसे बताती है उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है जो कि फिजिक्स में काफी कमजोर है और उसे उस लड़की का एड्रेस देती है। अब हमें केल्विन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ केल्विन बैठा अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा होता है और काफी उदास भी होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने के कारण उसके साथ के लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और अभी उसके क्लास के स्टूडेंट भी उसके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन केल्विन उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की ठान लेता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। 2-3 दिन बाद वो एक और फॉर्मूला तैयार कर लेता है जो कि वो अपने खरगोश पर आजमाता है, पर अफसोस ये फॉर्मूला काम नहीं करता। लेकिन केल्विन हार मानने वालों में से नहीं था। वो दिन रात उसी फॉर्मूले के पीछे पड़ा रहता है और आखिरकार वो फॉर्मूला तैयार कर ही लेता है जिससे उसका खरगोश देखते ही देखते गायब हो जाता है। ये देख केल्विन बहुत खुश होता है। अब बारी थी उस फॉर्मूले को किसी इंसान पर आजमाने की, तो केल्विन खुद को ही इंजेक्शन लगा लेता है और वो भी गायब हो जाता है। लेकिन फिर पूरे 10 मिनट बाद वो खरगोश दिखाई देने लगता है जिससे केल्विन समझ जाता है कि ये दवा केवल 10 मिनट के लिए ही काम करती है। अब केल्विन काफी ज्यादा थका होने की वजह से सो जाता है और रात में उसे सपने में लड़कियों के ख्याल आते हैं जो उसे अपने पास बुला रहे थे एंजॉय करने के लिए। तभी केल्विन का सपना टूट जाता है, लेकिन केल्विन अब इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल का दिया एड्रेस याद आता है जिसमें उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। वो अपने आप को एक और इंजेक्शन लगा लेता है और वो एड्रेस के जरिए लड़की के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लड़की के सभी कपड़े उतार देता है और चुम्मा चाटी कर वहाँ से भाग आता है। अब अगले दिन केल्विन अपने स्टूडेंट का एक सरप्राइज टेस्ट लेता है और वो खुद एक बुक पढ़ने में लग जाता है। केल्विन बुक को पढ़ने में इतना खो जाता है कि वो टेस्ट को भूल जाता है और इसके चलते क्लास का टाइम खत्म हो जाता है और सभी स्टूडेंट एक साथ अपनी बुक को नीचे गिरा देते हैं जिससे केल्विन काफी डर जाता है। ये देख सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। इनको हंसता हुआ देखकर केल्विन को उन साइंटिस्ट लोगों की याद आती है जिन्होंने पहले उसके ऊपर हंसा था। इससे उसे काफी बेइज्जती महसूस होती है और गुस्से के मारे केल्विन स्टूडेंट से पेपर छीन लेता है और सभी स्टूडेंट को एक एक कर फेल कर देता है। तभी प्रिंसिपल यहाँ आकर एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुलाती है जो कि इंग्लिश में काफी कमजोर था। प्रिंसिपल उसे बताती है तुम आगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि तुम फेल होने वाले हो। ये सुनकर लड़का डर जाता है, लेकिन प्रिंसिपल उस लड़के को एक ऑफर देती है। वो कहती है कि तुम अगर मेरी प्यास बुझा देते हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर का यूज करके पास कर दूंगी। लड़के को अब और क्या ही चाहिए था, वो प्रिंसिपल के ऊपर टूट पड़ता है और प्रिंसिपल की आग अपने शावर से बुझा देता है। तभी बाहर केल्विन के 2 स्टूडेंट टॉयलेट करते हुए केल्विन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो उसे सबक सिखाने का प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि उसने उन्हें फेल जो कर दिया था। पर ये सब बातें केल्विन सुन लेता है और थोड़ी देर बाद वो अपने क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल आकर केल्विन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल केल्विन से कहती है केल्विन क्या आपकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर केल्विन कहता है नहीं, कोई नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है और केल्विन के पास आकर कहती है मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे शरीर की भी कुछ जरूरतें हैं और मेरे शरीर की भी, क्यों ना हम दोनों की जरूरतें हम खुद ही पूरी कर ले। केल्विन समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों केल्विन प्रिंसिपल को मना कर देता है। वो कहता है नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा वैसा कुछ काम नहीं करने वाला, और वो वहाँ से जाने लगता है। इस बात पर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है। वो केल्विन को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऊपर ड्रग्स का इल्जाम लगा दूंगी और सबूत के लिए मुझे तुम्हारे पास से ये इंजेक्शन मिला है। अब तुम सीधे जेल में जाओगे। जेल का नाम सुनकर केल्विन की फट जाती है, जिस वजह से वो
प्रिंसिपल के साथ क्लोज आने की बात मान लेता है। लेकिन प्रिंसिपल के इस बर्ताव से केल्विन को बहुत गुस्सा आता है। वो प्रिंसिपल के साथ रोमांस करते हुए वहाँ पर पड़े एक पेन से प्रिंसिपल को मार देता है। अब केल्विन प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर अपने क्लासरूम में आ जाता है। यहाँ सभी बच्चे मिलकर केल्विन के साथ शरारत करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये शरारत उन्हें कितनी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। इस मजाक ने केल्विन के गुस्से को अब और भी ज्यादा भड़का दिया। केल्विन गुस्से में अब पागल हो चुका था। वो जल्दी से बाहर जाकर कॉलेज से निकलने के सभी दरवाजे बंद कर देता है, जिसके बाद एक इंजेक्शन निकालकर वो अपने शरीर में लगा लेता है और गायब हो जाता है। गायब होकर केल्विन सबसे पहले डेट कर रहे लड़का लड़की के पास जाता है, जो कि आराम से बैठकर रोमांस कर रहे होते हैं। वो पहले तो लड़के को बहुत बुरी मौत मारता है, जिसके बाद वो लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। केल्विन बड़ी आसानी के साथ उस लड़की को मार देता है। थोड़ी देर बाद दो लड़कियां वहाँ से गुजर रही होती है, तो उन्हें उस लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों बहुत घबरा जाती है और भागती हुई क्लास में आ जाती है, जहाँ केल्विन पहले से ही बैठा होता है। वो लड़कियां उसे बताती है कि वहाँ नीचे हमने एक लड़की की लाश देखी है। ये सुनकर केल्विन उनके सामने एक्टिंग करते हुए उन दोनों को क्लासरूम में ही रुकने के लिए कहता है और खुद पुलिस बुलाने का बहाना लेकर बाहर चला आता है। इसके तुरंत बाद ही केल्विन खुद को इनविजिबल करके क्लास के अंदर आ जाता है और उन्हें छेड़ने लगता है, जिससे लड़कियां बहुत घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा लॉक होता है। पर अब केल्विन एक टैंक में डुबोकर मार देता है। लेकिन वहीं दूसरी लड़की केल्विन की फेवरेट होती है। ये वही रेड कपड़े वाली लड़की थी जिस पर केल्विन का पहले दिल आ चुका था। अब केल्विन अपना मोटा हथियार निकालकर उसके मुंह में डाल देता है और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगता है, जिससे लड़की थोड़ी ही देर बाद मर जाती है। जिसके बाद हम कुछ और स्टूडेंट को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की नहाने के लिए बाथरूम में आ जाती है, तो उसका दोस्त बाहर ठहर कर उसका इंतजार करने लगता है। लड़की नहाना शुरू कर देती है, तभी वहाँ पर केल्विन आ जाता है और उसके रेडियो को पानी में गिराकर इलेक्ट्रिक शॉक से उसे मार देता है। और चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर वेट कर रहा उसका दोस्त अंदर आ जाता है और उसकी दोस्त को मरा हुआ देख वो रोने लग जाता है। पर तभी उसके मुंह पर एक चमाटा पड़ता है। अब तो उसकी भी फट जाती है और वो भी यहाँ से भागने लगता है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन केल्विन उसकी पिटाई करते हुए उसे छत पर ले आता है और छत से नीचे फेंककर इसका भी गेम खत्म कर देता है। जिसके बाद हम प्रिंसिपल का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर दो प्रेमी एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, पर इन दोनों में से किसी को भी प्रिंसिपल की लाश दिखाई नहीं देती। फिर लड़की बाथरूम में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर उसे एक बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड अंदर आ जाता है और उसे स्कूल में काम कर रहे जॉर्डन पर शक आता है। वो उसे ढूंढकर बहुत बुरी तरह पीटता है। तभी वहाँ केल्विन आ जाता है और केल्विन उसे मारने लगता है। जॉर्डन से लड़ाई में केल्विन को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस लड़ाई में केल्विन को भी काफी चोट लगती है। तभी केल्विन दिखाई देने लगता है और ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर केल्विन लड़के को मार देता है और लड़की को भी अपने पैरों से कुचलकर वहाँ से चला आता है। केल्विन घर जाकर इस शहर को छोड़ने की तैयारी करने लगता है। तभी जॉर्डन गन लेकर उसके घर पहुंच जाता है। जॉर्डन को अपने घर में देखकर केल्विन चौंक जाता है, लेकिन केल्विन उसे अपनी बातों में उलझाकर चकमा दे देता है और इंजेक्शन ले लेता है। जिसके बाद वो जॉर्डन की फिर से धुलाई करने लगता है। तभी वहाँ पर पड़ा एक इंजेक्शन जॉर्डन के हाथ लग जाता है और वो भी गायब हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। तभी एक गन हवा में उठती है और एक गोली चलने की आवाज आती है। एक आदमी मर जाता है और वो जॉर्डन था। गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़ी पुलिस ऊपर आ जाती है, लेकिन पुलिस वाले ये बॉडी केल्विन की समझकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद केल्विन हंसते हुए वहाँ पर प्रकट हो जाता है। केल्विन अभी रुकने वाला नहीं था। वो वहाँ से एक इंजेक्शन लेकर निकल पड़ता है और नेशनल टीवी की न्यूज एंकर जो बारी बारी उसकी खबरें बता रही होती है, उससे बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है
और उसके कपड़े फाड़ने लगता है, जिससे सभी जान जाते हैं कि केल्विन जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।